जेना कि अहाँ आजुक वीडियो में अहाँ सबके बतावे वाला छी अहाँ सबके जे इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जाम भेल जे 2025 में ओकर कंप्लीट आंसर की बतबला छी और ई 100% जे छै करेक्ट आंसर छै। ठीक है, तो अहाँ सब जे छै एकरा मिला लिया और कमेंट करब कि अहाँ सबके कैटा सही भेल, बुझ गेलिए। तो कमेंट में जरूर लिखब कि अहाँ सबके कैटा ऑब्जेक्टिव सही भेल। 100% जे छै और भऽ सकैया कि अहाँ के फाइनल एग्जाम में एहिमे से कुछ क्वेश्चन अहाँ के देखे के मिल सकैया, बुझ गेलिए। तो ताहि दुआरे वीडियो अहाँ के लेल बेहद उपयोगी छै, ताहि दुआरे अंत तक ई वीडियो के देखू ताकि अहाँ के कोनो प्रकार के क्वेश्चन नहीं छूटे। और हम जे ऑब्जेक्टिव देने रही क्या देने रही ओइसे ऑब्जेक्टिव एलै कि नहीं एलै कमेंट जरूर करब, ठीक है। और क्वेश्चन जे बतौने रही ओहिमे से क्वेश्चन पूछल गेल रही कि नहीं पूछल गेल रहे। और तो चलू वीडियो के बिना देर के स्टार्ट करे छी। जेना कि अहाँ सबके देखाइत है स्क्रीन पर पहिल नंबर क्वेश्चन देखियो। सबसे पहले तो अगर इंट्रोडक्शन पढ़ लेब कि इंटरमीडिएट जे छै सेंटअप एग्जामिनेशन जकरा उत्प्रेषण परीक्षा कहल जाइ छै और 2025 में भेले हमरा पास सेट ए अछि, याना सबके पास सेट ए रहत, ठीक है, जेमे आईएससी आईकॉम और आईए सबके लेल छै ई पेपर एके रंग, ठीक है। तो चलो टोटल क्वेश्चन जे छै एहिमे ऑब्जेक्टिव की अगर बात करी तो 100 ऑब्जेक्टिव है जिसमें से 50 टा अहाँ के बनबे के अछि और 50 टा अहाँ सब बना देने हेबे। लेकिन कमेंट अहाँ सब जरूर करब कि अहाँ सबके कैटा ऑब्जेक्टिव सही भेले। चलू पहिल क्वेश्चन हम सब देखे छी। पहिल क्वेश्चन छै व्याकरण से लेल गेल। जेना कि अहाँ सबके देखाइत हैत ठाकुर शब्दक स्त्रीलिंग होइत अछि, तो ठाकुर शब्द के स्त्रीलिंग होइ छै ठाकुरैन। की होइ छै? ठाकुरैन। ऑप्शन नंबर बी भ जेतै, ठीक छै। अगला क्वेश्चन देखियो हाथी शब्दक लिंग भेद अंतर्गत, मतलब हाथी जे अबैया ई कोन लिंग के अंतर्गत अबैया? तो हाथी जे छै पुल्लिंग अबै छै। केओ आदमी केओ आदमी उभयलिंग मारब से गलत अछि। देखियो हाथी मतलब भेलै पुल्लिंग और हथनी रहते तब स्त्रीलिंग कहि सकै छियै, ठीक छै। तो ताहि दुआरे हाथी में पुल्लिंग लगतै, ठीक। अगला देखियो छागर शब्दक स्त्रीलिंग होइत अछि, छागर के पाठी होइया, सी भ जेतै, ऑप्शन नंबर सी। तेसर क्वेश्चन के चारिम नंबर क्वेश्चन देखियो। चारिम नंबर क्वेश्चन छै कि बहिकिरनी शब्द लिंग भेदक अंतर्गत अबैया, तो ई स्त्रीलिंग भ जायत, ऑप्शन नंबर बी भ जायत। चौथा क्वेश्चन के आंसर ऑप्शन नंबर बी। पांचम नंबर क्वेश्चन देखबे श्रीमान शब्दक स्त्रीलिंग होइत अछि, तो श्रीमती होइत अछि। कथी होइया? श्रीमती। अगला क्वेश्चन देखियो शंकर के पर्यायवाची, यानी शंकरक पर्यायवाची होइ छै उमापति। उमा मतलब भेलै पार्वती। उमा किनका कहल जाइ छै? पार्वती के कहल गेल छै, तो उमापति भ जेता, ठीक छै। अगला क्वेश्चन देखियो। अगला क्वेश्चन के अगर बात करी तो अगला छै से सरस्वतीक पर्यायवाची शब्द होइत अछि, तो सरस्वतीक शारदा के कहल गेल छै, ऑप्शन नंबर ए भ जायत। अगला क्वेश्चन देखियो आठम नंबर क्वेश्चन के बात करी तो आठम नंबर क्वेश्चन छै कि माखनक पर्यायवाची शब्द थिक, तो माखन के पर्यायवाची शब्द नवनीत होइया, ऑप्शन नंबर बी भ जायत, ठीक है। नौमा नंबर क्वेश्चन के बात करी तो नौमा नंबर छै स्वर्णक पर्यायवाची शब्द होते, तो स्वर्ण के पर्यायवाची कनक होइ छै। की होइ छै? कनक, ऑप्शन नंबर ए भ जेता। 10 नंबर क्वेश्चन देखे छियै तो 10 नंबर छै कि किरणक पर्यायवाची शब्द होइत अछि, तो याद रखब एकर पर्यायवाची शब्द हेतै रश्मि, ऑप्शन नंबर सी भ जेतै। कथी भ जेतै? ऑप्शन नंबर सी भ जेतै। अगला क्वेश्चन देखे छै 11 नंबर क्वेश्चन छै कि अवनी शब्दक विलोम अछि, तो याद रखब अवनी शब्दक विलोम होइ छै अंबर, ऑप्शन नंबर ए भ जेतै, ऑप्शन नंबर ए भ जायत। 12 नंबर क्वेश्चन देखियो। 12 नंबर क्वेश्चन अछि कि कृपण शब्दक विलोम अछि, तो कृपण शब्दक विलोम कथी होइया? तो उदार होइया। कृपण शब्दक विलोम कथी होइया? तो उदार होइया। 12 के अगर बात करी तो 12 के सेहो ए भ जेता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखियो 13 नंबर क्वेश्चन के अगर बात करी तो अनुरक्तिक शब्दक विलोम होइ छै तो विरक्ति। कथी बोलते? विरक्ति, ऑप्शन नंबर बी भ जायत, ठीक है। अगला क्वेश्चन के अगर बात करी अगला नंबर क्वेश्चन तो अगला नंबर क्वेश्चन है कि मनुज शब्दक विलोम होइत अछि, तो मनुज के दनुज होइया, ऑप्शन नंबर सी भ जेता। कथी बचता? ऑप्शन नंबर सी भ जेता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखियो। अगला क्वेश्चन के अगर बात करी तो अगला है कि उपयुक्त शब्दक विलोम होइत अछि, तो उपयुक्त के विलोम कथी बचते? अनुपयुक्त भ जेतै, अनुपयुक्त, ऑप्शन नंबर ए भ जायत, ऑप्शन नंबर ए भ जायत। अगला क्वेश्चन देखियो। अगला क्वेश्चन है कि गोरहत्री शब्दक थिक, मतलब गोरहत्री जे छै हम बतौने रही अहाँ सबके, अगर नहीं देखने छै तो अहाँ सब हमर वीडियो देख लेब शब्द के बारे में। शब्द में पढ़ौने छै कि ये शब्द संयुक्त स्वरवर्ण से स्टार्ट होइया, जेना कि अक्ष स, त्र स, ज्ञ स या फिर स्र से स्टार्ट होइया, बुझ गेलिए। या फिर कह लिया कि यदि कोनो शब्द के ऊपर में र लागल होय, ऊपर में र लागल होय, बुझ गेलिए, या य लागल होय या व लागल होय, ओ सबटा शब्द जे होइ छै तत्सम होइ छै। की होइ छै यौ? तत्सम। तत्सम के दोसर नाम संस्कृत से ई तत्सम शब्द लेल गेल छै, बुझ गेलिए। तो एकर आंसर कथी भ जेतै? देखियो त्र एहिमे आयल छै तो एकर आंसर भ जायत तत्सम शब्द भ जायत, तत्सम शब्द भ जायत, तत्सम शब्द भ जायत।
अगला क्वेश्चन देखियो, अगला क्वेश्चन छै कि चासनी शब्द के अर्थ होइए। तो याद रखब कि चासनी अछि, तो चासनी जे छै ये विदेशक शब्द छै और ई फारसी भाषा से लेल गेल छै। देखबै तो अहाँ अरबियो भाषा कहि सकै छियै, फारसी और अरबी भाषा लेल गेल छै, तो ताहि दुआरे एकरा विदेशक शब्द कहै छै ने। विदेशक शब्द करा कहै छै कि जे शब्द के जन्म विदेश में भेल होय ओकरा विदेशक शब्द कहल जाइ छै। चलू अगला क्वेश्चन देखियो, धान्य शब्दक अर्थ होइ छै। तो धान्य भऽ जेतै तत्समय शब्द भऽ जेतै, आधान आबि गेलै वर्ण। आगा देखियो, जीह शब्दक थिक, तो जी होइए तद्भव शब्द, की होइए ऑप्शन नंबर ए भऽ जायत तद्भव शब्द। अगला क्वेश्चन देखियो, 20 नंबर क्वेश्चन के बात करी तो पाथर शब्द थिक, तो पाथरो शब्द तत्समय सॉरी माफ करब तद्भव छै, ऑप्शन नंबर बी भऽ जायत, ऑप्शन नंबर बी भऽ जायत। ठीक छै। अगला क्वेश्चन देखियो, अगला छै कि सुन यना शब्द में उपसर्ग अछि, तो सु भऽ जेतै, सु भऽ जायत, ऑप्शन नंबर ए भऽ जायत। अगला क्वेश्चन पर आओ, अगला नंबर क्वेश्चन के बात करी 22 नंबर, तो लिखल छै गैर हाजिर शब्द में उपसर्ग अछि। तो गैर हाजिर शब्द में उपसर्ग कथी अछि, उपसर्ग जे छै कोनो शब्द के आगा लगे छै तो गैर भऽ जायत, ऑप्शन नंबर ए भऽ जायत, ऑप्शन नंबर ए भऽ जायत। बुझ गेलिए। अगला क्वेश्चन के बात करी, अगला नंबर क्वेश्चन के बात करी तो देखियो अगला नंबर क्वेश्चन छै, अगला नंबर क्वेश्चन छै कि चिररंजीव शब्द में उपसर्ग अछि, तो चिररंजीव शब्द में उपसर्ग ची भऽ जेतै, ऑप्शन नंबर सी भऽ जायत। ठीक छै। 24 नंबर क्वेश्चन के अगर बात करी तो 24 नंबर छै निवारण शब्द में उपसर्ग अछि, तो निवारण शब्द में नी भऽ जेतै, सॉरी नी नहीं हेतै, निवा भऽ जेतै, निवा भऽ जेतै, ऑप्शन नंबर सी भऽ जायत। ठीक छै। अगला क्वेश्चन देखियो कि अवकाश शब्द में उपसर्ग अछि, तो अवकाश में अब भऽ जेतै, ऑप्शन नंबर ए भऽ जायत। ठीक छै। अगला क्वेश्चन देखियो, अगला क्वेश्चन छै चूड़ीहार शब्द में प्रत्यय अछि, तो प्रत्यय जे छै अंत में लगे छै, कतऽ लगे छै अंत में, तो हार में तो ई भऽ जेतै हार भऽ जेतै, ऑप्शन नंबर बी भऽ जायत एकर। ठीक। अगला क्वेश्चन देखियो, उजरा शब्द में प्रत्यय अछि, जखन कुछो नहीं पता चले तो याद रखब ओकर मात्रा देखबे लास्ट में, तो आ के मात्रा लागल छै तो कथी भऽ जेतै सी भऽ जेतै, ऑप्शन आ भऽ जेतै एकर प्रत्यय। अगर हम अहाँ से पूछ ली कि बताओ शिक्षा में कोन उपसर्ग छै, सॉरी शिक्षा में कोन प्रत्यय छै, तो अहाँ सब की बतेबै कमेंट करू। अगला क्वेश्चन देखियो, देवत्व शब्द में प्रत्यय छै, तो देवत्व में तत्व भऽ जेतै, तौ भऽ जेतै, ऑप्शन नंबर बी भऽ जायत। अगला क्वेश्चन छै, अगला नंबर क्वेश्चन के अगर बात करी तो मित्रता शब्द में प्रत्यय छै, तो ता भऽ जेतै, ऑप्शन नंबर बी भऽ जायत, ऑप्शन नंबर बी भऽ जायत। अगला क्वेश्चन देखियो कि थकावट शब्द में प्रत्यय अछि, तो आबट भऽ जायत, कथी भऽ जायत आबट, आबट तो छै नहीं यौ, अबट, अबट, ऑप्शन नंबर नहीं, रुकू, हाँ सही है, ऑप्शन नंबर डी भऽ जायत, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखियो, अगला क्वेश्चन छै कि भजन के नारिकेर फल संपत्ति कहल गेल छै। देखियो 30 टा छलै अहाँ के व्याकरण से भी पूछने और पूछने छै, आगे हम सब देखबै। तो आब अतः से किताब के क्वेश्चन स्टार्ट भऽ जाए। देखियो भजन के नारी के फल संपत्ति कहल गेल छै, तो हम अहाँ के बतौने रही ई गोविंद दास के रचना छै, तै में से ई लेल गेल छै, बुझ गेलिए। तो एकर आंसर भऽ जायत गोविंद दास, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन छै कि सोहर में कवि जन्म के वर्णन केने छै, तो कृष्ण के जन्म के सोहर में वर्णन केने छै। अहाँ सब कमेंट करब कि सोहर किनकर रचना अछि। तो देखियो सोहर के जे रचनाकार छथि ओ छथि हर्षनाथ, के छथि हर्षनाथ झा, या सीधा हर्षनाथ लिख सकै छियै। 32 नंबर। अगला क्वेश्चन 33 नंबर के बात करी तो प्रयाती सब अवाक रहि गेल मिथिला के संपत्ति देख कऽ, राजा जनक के संपत्ति देख कऽ जे छै ने बरियाती लोकनि जे छै जे चुप भऽ गेला, मतलब ओकर मुँह खुलि गेला, मतलब मुँह खुलि गेला मतलब नहीं कथी कहि सकै छियै, मुँह बंद भऽ गेल, एते संपत्ति देखलक राजा जनक के। तऽ आगा देखियो छुतहर देख कऽ लोक घृणा करैत छथि, मतलब अस्पृश्यता के कारण भऽ जेतै, ऑप्शन नंबर सी भऽ जायत। अगला क्वेश्चन पर आओ, अगला क्वेश्चन के बात करी तो अगला क्वेश्चन छै कि नभ अनक प्रचार वस्त्रक विनियोग पाती अछि, तो ई हेमंत ऋतु से, कोन ऋतु से, हेमंत ऋतु से। अहाँ सब कमेंट करब कि पढ़वा योग्य रात्रि किनका कहल गेल अछि, कोन ऋतु के। अगला क्वेश्चन छै गंगानाथ झा कुलपति छला, तो गंगानाथ झा कुलपति छला, अगर किताब अहाँ देखबै, अगर बुक है अहाँ के पास, अगर बुक है तिलकोर नाम छै बुक के, तो बुक अहाँ के पास है तो ओहिमे लिखल छै प्रयाग, की लिखल छै प्रयाग विश्वविद्यालय के कुलपति के, मतलब कुलपति जे विश्वविद्यालय के जे कुलपति होइए जकरा चांसलर कहै छियै, तो ओइ अगर किताब में अहाँ देखबै ने तो किताब में अहाँ के मिलत प्रयाग विश्वविद्यालय, बट लेकिन अहाँ सबके पता होबाक चाही इलाहाबाद के नाम जे छै, इलाहाबाद के नाम जे छै बदलि कऽ प्रयाग कऽ देल गेलै, बुझ गेलिए। तो एहि दुआरे पुराना नाम देने छै इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी भऽ जायत। ठीक छै। चलो अगला क्वेश्चन देखियो,
मंत्रपुत्र के विधा अछि। तऽ मंत्रपुत्र अगर पूछल जाए कि मंत्रपुत्र जे छै कोन विधा अछि, तऽ ई जे छै अगर बात करी तऽ मंत्रपुत्र जे अछि उपन्यास अछि। ऑप्शन नंबर बी भऽ जायत। अगर हम बात करी कि मंत्रपुत्र के रचनाकार के छथि, तऽ अहाँ सब हमरा बतायब। देखियौ, मंत्रपुत्र के रचनाकार छथि मायानन्द। के छथि? मायानन्द मिश्र। मायानन्द मिश्र, मायानन्द मिश्र, बुझि गेलियै। और मायानन्द मिश्र अहाँके पठित जे किताब अछि ओहिमे कोन रचना लिखने छै? तऽ टूटैत किलक जात। याद राखब, टूटैत किलक जात। चलू अगला क्वेश्चन देखै छी। अगला क्वेश्चन छै प्रभास कुमार चौधरी के जन्म स्थान अछि। तऽ याद राखब, प्रभास कुमार चौधरी के जे जन्म स्थान छै ओ कतऽ छै? तऽ ओकर भऽ जायत पिंडारुच, जे दरभंगा जिला में पड़ैया। अगर बात करी कि हिनक जन्म कहिया भेल, तऽ याद राखब 2 जनवरी, कहिया भेल? 2 जनवरी 1941 ईस्वी में। 2 जनवरी 1941 ईस्वी में। ठीक छै, चलू आगा देखै छी। अश्रुकण, अश्रुकण के रचनाकार छथि। याद राखब 39 नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। अहाँके हम ऑब्जेक्टिव वाला सीरीज में हम ई सब क्वेश्चन पूरा पढ़ा देने छी। अश्रुकण के रचनाकार के छथि? तऽ याद राखब अश्रुकण के रचनाकार छथि मनमोहन झा, जे रूना सेहो लिखने छथि, रूना। अगला क्वेश्चन देखियो, चानोदाय, बहुत इंपॉर्टेंट, इहो बतौने छै। चानोदाय, चानोदायक विधा अछि। तऽ चानोदाय साहित्य के कोन विधा छै? मतलब जे लिखने छथि चानोदाय ओ साहित्य के कोन विधा छै? तऽ याद राखब ई भऽ जेतै उपन्यास। की भऽ जेता? उपन्यास। और चानोदाय किनका रचना छै? तऽ याद राखब, बहुत इंपॉर्टेंट छै। चानोदाय के रचनाकार छै सोमदेव। अहाँ सबके सेंटअप एग्जाम के बाद ई नहीं सोचबे कि सेंटअप एग्जाम भऽ गेल तऽ एग्जाम खत्म हो गेल, नहीं, अहाँके फाइनल पर पूरा फोकस होबाक चाही। कवि चूड़ामणि, कवि चूड़ामणि के उपाधि विभूषित छथि। तऽ कवि चूड़ामणि किनका कहल गेल छै? काशीकांत मिश्र मधुप। काशीकांत मिश्र मधुप के कवि चूड़ामणि के उपाधि किनका मिलल छनि? तऽ काशीकांत मिश्र मधुप का। याद रखब ई उपाधि कहिया मिलल? तऽ 1948 आ 49 में। 1948 आ 49 में। ठीक है, चलो अगला देखियो। कुसुम वंदना रचयिता छथि। तऽ कुसुम वंदना के लिखने छथि? तो गोविंद दास, गोविंद दास, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखियो, सूर्यमुखी रचनाकार छथि। तो सूर्यमुखी के रचनाकार के छथि? तो याद रखब सूर्यमुखी के रचनाकार छथि आरसी प्रसाद सिंह। सूर्यमुखी किनका रचना छै? आरसी प्रसाद सिंह के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखियो, विजेता विद्यापति उपन्यास, सॉरी माफ करब, विजेता विद्यापति विधा अछि। मतलब विजेता विद्यापति जे छै ओ साहित्य के कोन विधा छै और किनका द्वारा लिखल गेल छै? तऽ याद राखब ई जे छै नाटक अछि और ई लिखल गेल अछि किनका द्वारा? तऽ काजवी नाथ झा किरण के द्वारा। काजवी नाथ झा किरण के द्वारा। याद राखब अहाँ के चैप्टर में काजवी नाथ झा किरण कोन रचना लिखने छथि? तऽ ओ लिखने छथि चिन्नगी। कोन रचना? चिन्नगी। ठीक है, चलो अकर आंसर भऽ जायत ऑप्शन नंबर बी। 45 नंबर क्वेश्चन पर हमसब फोकस करी तऽ 45 नंबर क्वेश्चन छै साहित्य अकादमी से पुरस्कृत अछि। तऽ साहित्य अकादमी जे छै राधा विरह पर देल गेल छै। बुझ गेलियै, राधा विरह रचना पर देल गेल छै। और ई किनका भेटल अछि? तऽ याद राखब ई देल गेल अछि काशीकांत मिश्र मधुप जी के। काशीकांत मिश्र मधुप जी के मिलल छै, मतलब राधा विरह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखियो, 46 नंबर। हर्षनाथ झा के जन्म स्थान अछि। तऽ याद राखब हर्षनाथ झा के जे जन्म छै ओ उज्जैन में छै। उजान, उजान। और उजान कोन जिला में पड़ैया? दरभंगा जिला में। अगर बात करी कि हिनक जन्म कोन ईस्वी में भेल, तऽ याद राखब अहाँ सब 1845 ईस्वी में। 1845 ईस्वी में। ठीक है, चलो 47 नंबर क्वेश्चन देखे छी। 47 नंबर क्वेश्चन के बात कल जाए कि अंग सत्यायनी कृति अछि। तऽ ई अंग सत्यायनी के रचनाकार छथि ई मार्कंडेय प्रवासिक। अगर बात करी कि अंग सत्यायनी की छथि, तऽ ई महाकाव्य अछि। की अछि? महाकाव्य। याद राखब महाकाव्य। ठीक है, देखियो 48 नंबर क्वेश्चन छै गौरीकांत चौधरी गौरीकांत चौधरी कांत के रचना अछि। तो याद राखब गौरीकांत चौधरी के रचना कोन छै? तऽ एकर आंसर भऽ जायत ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शरद गीत। की लिखने छथि? शरद गीत। बुझ गेलिए, चलो आगू देखे छी। अगला क्वेश्चन के बात करी 49 नंबर के। तो 49 नंबर छै कि लाल दासक जन्म स्थान अछि। तो याद राखब लाल दास के जन्म भेल छै खरौआ में, जो मधुबनी जिला में पड़ैया, मधुबनी जिला में। ठीक है, और याद राखब हिनकर जन्म कहिया भेल? तो 1856 ईस्वी में भेल छल। 1856 में। अगला क्वेश्चन देखियो कि सामाक पौतिक कथाकार छथि। तो सामाक पौती के कथाकार के छथि? तो याद राखब एकर आंसर भऽ जायत गोविंद झा। गोविंद झा। हाथी घोड़ा। अब अतः से देखियो फेर से व्याकरण स्टार्ट भऽ गेल और समास क्वेश्चन लेल गेल छै। हाथी घोड़ा हम बतौने रही
कि अगर कोनो शब्द दूटा रहे और एक दोसर के अलग अलग रहे तो वो भ जेता कोन शब्द, द्वंद्व शब्द, जोड़ा में जे रहता द्वंद्व शब्द है तकर आंसर। त्रिभुवन, अगर कोनो शब्द संख्या से स्टार्ट है तो त्रि के मतलब 3 हो छे नहीं, तो बिना देखने द्विगु समास में लगा, ऑप्शन सी। अगला छे पीताम्बर। पीताम्बर शब्द देखियो जे पीला वस्त्र के धारण करिया तो के करिया, विष्णु जी, तो बहुब्री समास भ जात, ऑप्शन नंबर डी भ जेते। अगर ई नहीं रहते ऑप्शन में तब कर्मधारय एकर आंसर होते 100%। लेकिन अई दुनू में अगर कहल जाए 100% आंसर कौन हेते तो ऑप्शन नंबर डी बहुब्री समास। बुझ गेलिए। चलो अगला क्वेश्चन देखियो, प्रतिदिन शब्द समास के भेद अवयव तो अवयव समास के हम अहाँ सबके पढ़ौने रही समास वाला वीडियो, अहाँ ओकरा जरूर देखी और जरूर देखब, कियाकि ओहिमे ट्रिक बतायल गेल छै समास के। ओहि वीडियो के अगर अहाँ देख लै छियै ने तो समास के अहाँ के क्वेश्चन छुटबे नहीं करत और बहुत बढ़िया से अहाँ क्वेश्चन बना सकै छियै। 55 नंबर क्वेश्चन देखियो, बेलपात शब्दक समास भेदक अंतर्गत अवयव तो तत्पुरुष समास के कौन कह सकै छै, तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर ए भ जेतै। आब कहबै केना तो बेलक पात, बेल के पात क जे आबै छै तत्पुरुष समास, अहाँ ओ वाला वीडियो देखियो पहले। अगला देखियो, अमर धन इंद्र के सहयोग से शब्द बनैत अछि तो अमरेंद्र बनैया, ऑप्शन नंबर सी भ जायत। की भ जायत, ऑप्शन नंबर सी भ जायत। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखियो, 57 नंबर क्वेश्चन के बात करी तो 57 नंबर क्वेश्चन छै कि नर ईसक संयोग शब्द अछि बनैत अछि तो नर ईस शब्द नरेश बनैया, ऑप्शन नंबर बी भ जायत। 58 नंबर, कविश्वर में कोन संधि, तो याद रखब संधि जे छै 3 प्रकार के होइया, स्वर संधि, व्यंजन संधि एंड मतलब और विसर्ग संधि। अगर बात करी स्वर्ग संधि 5 प्रकार के कौन कौन, तो याद रखब स्वर संधि 5 प्रकार के कौन कौन होइ छै, तो पहला होइ छै गुण, यन, वृद्धि, वृद्धि, उसके बाद अयादि, अयादि और एक होइ छै लास्ट में दीर्घ। बुझ गेलिए। चलो अगला क्वेश्चन देखियो ओकरा, तो क्वेश्चन कथी छै, क्वेश्चन पूछल गेल छै कथी कि कविश्वर में संधिक उदाहरण अछि, तो एकर आंसर भ जायत ई बड़का ई छै ने यौ तो दीर्घ संधि भ जेतै, ऑप्शन नंबर ए भ जेतै। संधियों के हम ट्रिक बतौने छियै, अहाँ वीडियो जरूर देखब, प्लेलिस्ट में मिलत व्याकरण वाला प्लेलिस्ट में हमरा चैनल पर। महाधन इंद्र मतलब महेंद्र होइ छै तो महेंद्र में कोन संधि के यूज भेल छै, तो याद रखबे एकरो आंसर हेतै गुण संधि के, कोन के, गुण के। अगला देखियो, यद्यपि यानी कि यद्यपि संधि में कोन संधि के मेल होइ छै तो यन संधि के, कोन संधि भ जेता, यन संधि। 61 नंबर क्वेश्चन के अगर बात करी तो श्री गणेश करब के की तात्पर्य होइ छै तो कार्य आरंभ करब, काम के शुरुआत करब। बुझ गेलिए। अब अगला क्वेश्चन देखे छियै 62 नंबर क्वेश्चन, कनी हम फास्ट में ल जाय छी वीडियो। 62 नंबर क्वेश्चन देखियो, 62 नंबर क्वेश्चन छै हाथ लागब के की अर्थ होया तो प्राप्त होयब, हाथ लागब के अर्थ होया प्राप्त होयब। ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन देखियो, छाती फाटब के की अर्थ होया तो छाती फाटब का अर्थ होया शोक करब, ऑप्शन नंबर ए भ जायत, ऑप्शन नंबर ए भ जायत। 65 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देवे, 63 नहीं 64 पर, माछी मारब के तात्पर्य की होइ छै तो बेकार रहब, ऑप्शन सी भ जायत 64 के। 65 देखियो, कान देव के तात्पर्य की होइ छै तो ध्यान देव, ध्यान देव, ऑप्शन ए भ जायत। अगला क्वेश्चन देखियो, अगला क्वेश्चन छै 66 नंबर क्वेश्चन छै कि बारीक पटुआ तीत होइया, ई छै लोकोक्ति जेकर खाली स्थान भरू, ऑप्शन बी भ जायत एकर आंसर। ठीक छै। 67 नंबर क्वेश्चन देखियो, तो 67 नंबर क्वेश्चन छै कि इसकी मोगती मतलब जे इसकीबाज रहैया ओ माघे मास मरैया, माघे मास, माघ मास बुझ गेलिए मरैत अछि, तो 67 के सी भ जायत, 67 के सी भ जायत। 68 नंबर क्वेश्चन देखियो, 68 नंबर क्वेश्चन छै कि भाग्यवान के डॉट होइत अछि, कान्हा राजा या नौ घरक सदांग या मसियौत भाई या भूत कमाय, तो अगर आंसर अहाँ सब हमरा कमेंट करब, अगर आंसर की हैत। 68 नंबर क्वेश्चन अहाँ सबके लेल HW, ठीक है, कमेंट में बताएब अगर आंसर। अगला क्वेश्चन देखियो, छोट खिखिर के मोट नागर, ई सब तो हम बचपने से पढ़ते एलू हैं, ऑप्शन ए भ जायत 69 के। 70 नंबर क्वेश्चन देखियो, मूर्खक लाठी माझ कपार, ऑप्शन बी भ जायत। अगला क्वेश्चन देखियो, उद्गम के आधार पर शब्द के भेद होइया 5 प्रकार के, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। अगला क्वेश्चन है जातिक आधार पर, याद रखा बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनलों में ही क्वेश्चन होते हैं। जातिक आधार पर शब्द क्या प्रकार के, 2 प्रकार के, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। जातीय के दोसर नाम है रूप, अकरे दोसर नाम है रूपांतर और अकरे नाम है बोयो प्रयोग। बुझ गेलिए।
तो याद रखब, चाहे रूप हो, रूपांतर हो, प्रयोग हो या जाति हो, एक आधार पर शब्द क्या प्रकार के, तो 2 प्रकार के, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अगला क्वेश्चन देखियो, अगला क्वेश्चन के अगर बात करी, अगला क्वेश्चन के 73 नंबर क्वेश्चन के, तो 73 नंबर क्वेश्चन है कि समास के कैटा भेद हुआ, तो याद रखब समास के 6टा भेद हुआ, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्री, अव्ययी भाव, द्वंद्व, द्विगु, 6टा भेले ना। चलो आगा देखियो, सरस शब्द के अर्थ होते हैं, सरस के होते सरल, 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 ऑप्शन ए भ जात। 75 नंबर क्वेश्चन देखियो, 75 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्वतक शब्दार्थ होते हैं, तो पूर्वतक पहिने जका या पहिल जका या फिर पूर्व में जेहन छल, इनमें से तीनों भ जात, डी नंबर भ जाता आंसर डी, ऑप्शन डी। आनंद के अर्थ हुआ मुख, ऑप्शन सी भ जाता। नेहरू के शब्दार्थ होइया, तो नेहरू गाय बच्चा के कहल जाए, ऑप्शन नंबर सी भ जात। अगला क्वेश्चन है कि कंचनक शब्दार्थ होते, तो कंचन के मतलब होइया सोना, ऑप्शन नंबर सी भ जाता। अगला क्वेश्चन देखियो 79 नंबर, संधि ककरा कहल जाए है, तो वर्णक मेल के संधि कहल जाए, ऑप्शन नंबर सी भ जात। 80 नंबर क्वेश्चन देखियो समास कहल जाए है, तो पदक मेल के, ऑप्शन नंबर बी भ जात, पदक मेल के, हम बतौने रहिए पिछला वाला वीडियो में। अगला क्वेश्चन देखियो, ऋतु वर्णा लेल गेल अछि, ऋतु वर्णा लेल, ऋतु वर्णा के कुन रचना से ले गेल छै, तो वर्ण रत्नाकर, किनका रचना छै, तो ज्योतिरीश्वर के, ज्योतिरीश्वर के। कोनो राष्ट्रक सुरक्षा, समृद्धि आ राष्ट्रक एकता पर निर्भर करैत अछि, तो ई के लिखने छै, तो कुमार गंगानंद सिंह। 82 नंबर के आंसर भ जात कुमार गंगानंद सिंह। याद रखब ई राष्ट्रीय एकता के महत्व चैप्टर से लेल गेल छै, राष्ट्रीय एकता के महत्व से। रूनाक पति नाम छल, तो चंद्रशेखर झा, कतऽ कार्यरत छला, तो मणिपुर में छला, नहीं मणिपुर में जे सेना फ्रंट जे छै ओतऽ काम करै छला सिपाही के तौर पर। 84 नंबर क्वेश्चन देखियो, हाथीक दाँत, 84 नंबर के छै हाथीक दाँत शीर्षक रचना अछि, तो ई एकांकी अछि, और एहि के मुख्य पात्र के छथि, तो बिजली देवी जे महिला आश्रम के संरक्षिका छथि, और नेताजी जे महिला आश्रम के संरक्षक छथि। अगर हम सारांश बता देने छी, अहाँ सब ओकरा जरूर देखब। अगला देखियो, सोहर में खुशी मनाओल गेल, तो सोहर में जे छै कृष्ण के जन्म पर खुशी मनाओल जाइत अछि। कमेंट करब सोहर किनकर रचना छै। 86 नंबर क्वेश्चन देखियो कि मृतिका एक एके कुम्हार पातिक छै, ई लेवल छै छुतहर से, ऑप्शन नंबर सी, और छुतहर के रचनाकार के छथि, तो काशीकांत मिश्र मधु। चलो अगला क्वेश्चन देखियो, आरसी प्रसाद सिंह प्राध्यापक छला, तो कोसी कॉलेज खगड़िया में, कोसी कॉलेज खगड़िया। प्राध्यापक मतलब हो छै प्रोफेसर, कॉलेज के जे टीचर रहिए ओकरा प्रोफेसर कहल जाए छै, ठीक है। 88 नंबर क्वेश्चन देखियो, 88 नंबर क्वेश्चन है कि छथि हमर दुश्मन चुल्ही, जरा का पजार हेतु चिफरी, लेथ नारी बनाए पाती अछि, तो ई लेल गेल छै गोबर थिखू से, और गोबर थिखू किनकर रचना छै, तो कहि सकै छै वैद्यनाथ मल्लिक विधु के, मल्लिक विधु एतऽ कनी गड़बड़ा रहल छै। परमेश्वर झा के जन्म स्थान अछि, तो तरौनी छै जे दरभंगा जिला में पड़ैया, और अतबे नहीं परमेश्वर झा के अगर जन्म के अगर बात करी, तो परमेश्वर झा के जे जन्म भेल अछि ओ कहिया भेल अछि, तो 27 दिसंबर 1856 में, 27 दिसंबर 1856 में भेल अछि, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखियो, जाक गीत जग चित चोरायल, तो विद्यापति वंदना से लेल गेल अछि। अगला क्वेश्चन छै कुमार गंगानंद सिंहक कृति नहीं अछि, तो कुमार गंगा सिंह कोन ने लिखने छथि, अगलग ही लिखने छथि, मैथिली साहित्य प्रगति, जीवन संघर्ष, ई अधोगति नहीं लिखने छथि, अधोगति, ऑप्शन नंबर ए भ जात। अहाँ सब कमेंट करब अधोगति किनकर रचना छै। अगला क्वेश्चन देखियो, सीमक लत्तीक कथा पत्रिका से लेल गेल अछि, तो अंतिका से लेल गेल अछि। देखियो सीमक लत्ती के रचनाकार छथि डॉक्टर उषा किरण खान, डॉक्टर उषा किरण खान, बुझ गेलिए। चलो अगला क्वेश्चन देखियो, अगला क्वेश्चन के बात करी 93 नंबर क्वेश्चन के बात करी, तो 93 नंबर क्वेश्चन छै कथी कि ललितक मूल नाम अछि, तो ललितेश मिश्र। अगर बात करी कि ललितक कोन रचना छनि, तो ई लिखने छथि ओवरलोड, की लिखने छथि ओवरलोड, बुझ गेलिए। और अगर बात करी कि हिनकर जन्म कहिया भेल, तो हिनकर जन्म भेल 1932 में, और कोन जिला में जन्म भेल, तो मधुबनी जिला में, याद रखब मधुबनी जिला में। अहाँ सब कमेंट करब गाम के नाम। चलो अगला क्वेश्चन देखियो, 94 नंबर क्वेश्चन है कि सोमदेवक साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत रचना है, तो सोमदेव के जे साहित्य अकादमी पुरस्कार कोन रचना पर मिले, तो ई मिले सहस्त्रमुखी चौक पर, सहस्त्रमुखी चौक पर।
और याद रखब ई रचना कहिया मतलब साहित्य अकादमी पुरस्कार जे छै हिनका कहिया मिलन ई रचना पर, तो 2002 ईस्वी में। कहिया मिललै यौ? 2002 ईस्वी में, 2002 ईस्वी में। चलू अगला क्वेश्चन देखियो। 95 नंबर क्वेश्चन है कि विश्वामित्र महाकाव्यक प्रणेता छथि। तो विश्वामित्र महाकाव्य के प्रणेता यानी कि एकर रचनाकार के छथि? तो याद रखब गौरीकांत चौधरी कांत। 96 नंबर क्वेश्चन के बात करी। घटि गेल जखन ओ सत्यक बल, बढ़ि गेल भयंकर दानव दल, पातिक अछि। ई कोन चैप्टर से लेल गेल छै? तो याद रखब एकर आंसर भ जात नूतन स्वर से। नूतन स्वर ऑप्शन नंबर ए भ जाता 96 के। 97 नंबर के बात करी तो 97 नंबर क्वेश्चन है कि लंदन में व्हाइट क्रिसमस कहल जाइत अछि। अहाँ सब ओकरा कमेंट करब, ओना ऑप्शन नंबर बी भ जेतै। ओकर कमेंट कऽ के बतायब कि सही आंसर की छै, ठीक छै? ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। 98 नंबर क्वेश्चन है। 98 नंबर क्वेश्चन के अगर बात करी तो 98 नंबर क्वेश्चन है ओवरलोड शीर्षक कथा में ओवरलोड के तात्पर्य की होइत अछि? तो दीनानाथ पर परिवारक सदस्यक आर्थिक निर्भरता रहैत अछि, ऑप्शन सी भ जायत। और अहाँ सब बतायब कि दीनानाथ पर परिवार के कैटा सदस्य के भार रहैत अछि, बुझ गेलिए? ओकर बाद अगला देखियो, अगला छै कि कैच वाला दूध पियब पियब छै और पैंच वाला चाहे। ई पाँति कथी से लेल गेल छै? तो याद रखब 99 नंबर क्वेश्चन के आंसर भ जायत उठक कृषक से। और उठक कृषक किनकर रचना छै? तो सोमदेव के रचना छै। किनकर? सोमदेव के रचना छै, ठीक छै? चलू आगा बात करै छी। लास्ट क्वेश्चन छै अहाँ के चैप्टर के। लास्ट क्वेश्चन कथी छै कि अगहन शुक्ला पंचमी सुंदर लग्न सुयोग, प्राप्त भेल तखन कैलन वैवाहिक उद्योग। ई लिखल गेल छै किनका द्वारा? तो याद रखब लालदास के द्वारा। और लिखल गेल छै जानकी परिणय से। तो अहाँ के हम 100 क्वेश्चन बता देलू। और 100 क्वेश्चन में अहाँ सबके कैटा सही भेल, मतलब एक 100 में 50टा बनबे के छले, ओहि 50 टाइम से अहाँ सब कैटा सही बनौलो से कमेंट जरूर करब। और ई वीडियो के बढ़िया से देखियो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करू ओहि विद्यार्थी लग जे विद्यार्थी के जे छै मैथिली सब्जेक्ट छै, ठीक छै? और हम अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर अगर ध्यान दिया तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखियो। सब्जेक्टिव क्वेश्चन छै कि निम्नलिखित में कोनो 5 लघु उत्तरीय प्रश्नक उत्तर लिखू। तो हम अहाँ सबके बतौने रही, ई क्वेश्चन सब बतौने छी, नोट में देने छी, अहाँ सब देख सकै छियै, ठीक छै? तो अहाँ सबके आंसर लिखे के छलै। अगर बात करी तो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन होइ छै जाहिमे से 3टा के उत्तर लिखे के छै, बुझ गेलिए? 3टा एहिमे से जे 6टा क्वेश्चन छै ने 3टा। तो ई जते छै ने हम 6 पर अहाँ के वीडियो हम बना देब ताकि अहाँ के भ सकैया कि कहीं फाइनल एग्जाम में पूछते तो अहाँ सबके दिक्कत नहीं होई, ठीक छै? तो अहाँ के हम 6 पर वीडियो बनेबे और कंटिन्यू वीडियो रहते। अहाँ सब ज़्यादा से ज़्यादा चैनल के शेयर करियो और वीडियो के लाइक करियो, कमेंट जरूर करब कि केहन लागल वीडियो। अगला क्वेश्चन देखियो। अगला क्वेश्चन अहाँ सबके पूछल जाइत अछि निबंध पूछल गेल अछि। ओहि 6टा में से निबंध लिखे के छै। 6टा छै कि 5टा? 5टा। रक्षाबंधन, बेरोजगारी, जल प्रदूषण, भ्रष्टाचार और योगक महत्व। ई 5टा में से एकटा लिखे के छलै। अगला जे छै सब प्रसंग व्याख्या करे वाला, जे लाइन कोनो चैप्टर से लल जायल छै ओकरा व्याख्या करू, ठीक छै? तो चलियो ओकर बाद पत्र लेखन सेहो रहैया। पत्र लेखन हम बता देने छी, आवेदन पत्र लिखनाइ केना लिखे के छै, ओना पत्र लेखन हम सेहो बता देब अहाँ के, ठीक छै? तो अगला क्वेश्चन देखियो। अगला क्वेश्चन छै संक्षेपण करू। तो संक्षेपण करे वाला हम वीडियो बहुत जल्द लऽ कऽ आबि रहल छी, जे अहाँ के एग्जाम के लेल बहुत इंपोर्टेंट छै। और संक्षेपण पूछे छै 4 नंबर में, 4 नंबर में पूछे छै, ठीक छै? तो चलू आज के वीडियो के अतबे पर खत्म करे छी। वीडियो केहन लागल कमेंट जरूर करब। और चैनल पर पहिल बेर आयल छी, अखन धरि चैनल के सब्सक्राइब नहीं करलू है तो चैनल के जरूर सब्सक्राइब करब। तब तक के लेल जय हिंद, जय मिथिला, जय मैथिली।